हेलो दोस्तों, आपका हमारे टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज आपको क्या है 3 अगस्त है और ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो उसका हमने क्वेश्चंस का सोल्यूशन लेकर आए हैं, जो सबसे पहले हमारे चैनल पे दिखाई देगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम इसमें साइंस, करंट अफेयर्स और जीके जीएस के लेकर आए हैं क्वेश्चन, और उसके बाद आपको क्या होता है मैथ्स वाले सर मैथ्स और रीजनिंग का कराएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम फटाफट इसका सोल्यूशन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट होता है इंटू 10H2O। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके हम सोल्यूशन ऑप्शन भी बताते जाएंगे आपको। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। एम्पियर का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का। वाट किसका होता है, शक्ति का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है समझिए, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है। तो बताइए कमरे के तापमान पर एकमात्र तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु। क्वेश्चन नंबर 3 इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रोमीन है। कौन सी, ब्रोमीन धातु है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो बताइए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, किडनी में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो 5 नंबर देखिए और बताइए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो ये 2.2 से 2.4 के बीच होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो 7 नंबर देखिए और बताइए कार्बन की संयोजकता कितना होती है। तो इसकी होती है 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 कामा कितना आएगा, 4। तो इसकी संयोजकता भी कितना है, 4। और कार्बन एक क्या है, अधातु है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो 8 नंबर देखिए और बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो फीमर है वो आपकी सबसे बड़ी हड्डी है। कौन सी, फीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल। अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो किस लेंस का करेंगे, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। आपको ये कंफ्यूजन होता है तो हमने एक ट्रिक बनाई है, याद रखिएगा, नाडू। निकट में अवतल, दूर में उत्तल। ध्यान रखिएगा, क्या, निकट में अवतल और दूर में उत्तल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। 10 नंबर देखिए और बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे टॉमसन ने। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के लिए एक ट्रिक बताए थे, ईटा पर नाच। क्या, ईटा पर नाच। ई मतलब ईटा पर नाच या ईंट पर नाच, आपने ये ट्रिक सुना होगा। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब टॉमसन, और पर मतलब पी का मतलब प्रोटॉन, आर का मतलब प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और उसके बाद नाच, एन का मतलब न्यूट्रॉन, और सी का मतलब चैडविक। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो 11 नंबर देखिए और बताइए पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्सिन हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन, ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर देखिए और बताइए। 12 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, बैरोमीटर का। नेक्स्ट चलते हैं। अगर एक बात आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको इस साइंस का करना है, प्रैक्टिस करना है, तो हमारी वेबसाइट पर आप जाके मात्र केवल 1 रुपए में, कितने रुपए में, 1 रुपए में 300 क्वेश्चन की एज इट इज आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मात्र 1 रुपए में। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है। तो बताइए यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। 13 नंबर, तो ओ नेगेटिव क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। क्या, ओ नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र 14 नंबर। तो H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH को मेथिल एथेनोइक अम्ल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो 15 नंबर देखिए और बताइए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि को हम लोग किसमें कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो बताइए पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? 17 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरोफिल के कारण जो होता है वो पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए नेक्स्ट, रेबीज बीमारी किसके काटने से होती है? 18 नंबर। तो रेबीज बीमारी किसके काटने से होती है? कुत्ते के काटने से। कौन सी होती है? रेबीज बीमारी। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आता है, इस बार भी आया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 19 नंबर। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 19 नंबर। आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 20 नंबर देखिए और बताइए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में आपका 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन और बताइए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, समझिए। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। 22 नंबर देखिए 4 ऑप्शन और बताइए। तो वो जो आपका वर्ग 18 है उसमें क्या होता है? अक्रिय गैसों को रखा गया है। किसमें? वर्ग 18 में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो देखिए और बताइए राकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? 23 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तृतीय नियम पर आधारित है। किस पर? तृतीय नियम पर राकेट का उड़ना आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए और बताइए 24 नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा? रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 25 नंबर देखिए और बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है D2O। अगर नॉर्मल जल कहता तो उसका क्या होता है? H2O। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है और N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। 26 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? 26 नंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षा के अधिकार से आपका आर्टिकल 21 संबंधित है। किससे? शिक्षा के अधिकार से। नेक्स्ट चलते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? 27 नंबर देखिए और बताइए सरदार सरोवर बांध। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो 28 नंबर बताइए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऋषभ देव जी थे। कौन? ऋषभ देव। नेक्स्ट चलते हैं। 29 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। कब? 1942 में। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत जिसको हम लोग दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत कहते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन देखिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रुथ पुस्तक के लेखक 21 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गांधी जी थे। कौन? महात्मा गांधी जी थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 32 नंबर। देखिए और बताइए WHO का मुख्यालय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिनेवा में स्थित है। कहाँ? जिनेवा में। नेक्स्ट चलते हैं। 33 नंबर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? एक सींग वाला गैंडा के लिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सोवियत रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य लिया है। कहां से? रसिया से। नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। आप समझ लीजिए कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन ये 4 अनुसूची जो है वो संशोधन के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। 36 नंबर। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए भारतीय पुनर्जागरण का जनक 36 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय जी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय पुनर्जागरण का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, येन जो है वो आपकी जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट चलते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बताइए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताइए प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी। अगर राष्ट्रपति पूछता तो प्रतिभा पाटिल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 40 नंबर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो बताइए आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? 40 नंबर। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 41 नंबर। देखिए और बताइए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। नेक्स्ट चलते हैं। 42 नंबर। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो बताइए कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केरल का है। किसका? केरल का। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 43 नंबर। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बताइए लोकसभा की अधिकतम 550। पहले कितना थी? 552। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली पालन से है। किससे है? मछली पालन से। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में स्वच्छ भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। चलिए वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आप लोग का हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे सबसे फास्ट ही। चलिए।